सवाल देखो 3 के बी का कह रहा है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो बहुपद क्यू एक्स निकाले। पी एक्स बराबर दिया हुआ है और कह रहा है क्यू एक्स निकालना है। क्या निकालना है? बहुपद क्यू एक्स। किसी से? ताकि पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर कितना हो जाए? एक्स के पावर क्यू माइनस 1 हो जाए। इस नियम से तुम क्यू एक्स निकाल सकते हो। इसमें सबसे पहले दिया है कौन चीज? दिया है पी एक्स बराबर कौन चीज? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है और निकालना है। पूछ रहा है क्यू एक्स बराबर कौन सी होगा, क्या होगा? इसका मतलब होता है क्यू एक्स बराबर क्या होगा। अब है ना, पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर प्रश्न से दिया हुआ है ना, प्रश्न से ऊपरी लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बीच में पैटर्न बना रहेगा। प्रश्न से क्या है? पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स के पावर क्यू माइनस 1। इसीलिए क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? क्यू एक्स ही ना निकालना है। क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स के पावर 3 माइनस 1 बटे ये पी एक्स जो गुना के रूप में है, बराबर को उधर जाएगा तो बटा के नीचे चला आएगा पी एक्स, है ना। बराबर हो जाएगा एक्स के पावर 3 माइनस 1 बटे पी एक्स दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसी से हमारा निकल जाएगा क्यू एक्स। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से एक्स के पावर 3 माइनस 1 में भाग दे तो हमारा क्यू एक्स क्या होगा? निकल जाएगा। बराबर बना दो या भाग दे दो साइड में, है ना। कहीं दूसरे जगह दूसरे पन्ना पर क्या दे देना? भाग दे देना। चाहे यहीं पर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब है ना, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस 1, इससे भाग देना है। निचका से भाग दिया जाता है एक्स के पावर 3 माइनस 1 में। अब दो एक्स के पावर 2 से एक्स के पावर 2 में कितना से गुना करेगा तो एक्स के पावर 3 प्राप्त होगा एक्स से, तो हो जाएगा एक्स के पावर 3 प्लस एक्स में 1 से गुना करेगा तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में 1 से गुना करेगा तो प्लस एक्स। चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब हम यहाँ पर हमको 3 गो पद मिल रहा है, देख रहा है कै गो पद मिल रहा है? 3 गो। एगो है -1, एगो है माइनस एक्स स्क्वायर, एगो है माइनस एक्स। तो इस तीनों पद को हम क्या करेंगे? सजा करके लिखेंगे। जो बच गया है सबसे ज़्यादा घात वाला पहले लिखेंगे और घटते घटते लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखाएगा माइनस एक्स, उसके बाद माइनस 1। यहाँ पर गैप छोड़ना चाहिए था, है ना, और नहीं भी छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा? माइनस एक्स से। तो माइनस एक्स से गुना करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर चला आएगा। अब प्लस गुने माइनस, माइनस एक्स में 1 से गुना करोगे तो एक्स, प्लस गुने माइनस, माइनस 1 में 1 से गुना करोगे तो 1। चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस। माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर ख़त्म, माइनस एक्स से प्लस एक्स ख़त्म, माइनस एक्स से प्लस एक्स ख़त्म। ये ऊपर वाला माइनस वाला है, नीचे प्लस वाला है, ये तीनों चिन्ह खत्म हो गया, चिन्ह बदल दिया ना। यहाँ पर शेषफल क्या बच गया? 0 बच गया। इसीलिए भाग देने पर भागफल कितना आया है? x माइनस 1 आया है ना। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए क्यू एक्स बराबर कितना होगा? x माइनस 1। समझ गया? क्यू एक्स बराबर x माइनस क्यू एक्स ही निकालना था, नोट। और अगर ऐसा नहीं करता तो डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या करते? किसी दूसरे पन्ना में रफ में भाग दे करके डायरेक्ट क्यू एक्स बराबर लिख देते x माइनस 1। समझ गया? वो भी सही है और ज़्यादा बेहतर वही होता हमारे विचार से लग रहा है। तो भाग किसी रफ में दे देना, समझ गया? सीधे यहाँ लिख देना बराबर x माइनस 1। अब x माइनस 1 कैसे आया है?
समझ गया ना। हम कहीं भाग दिए, जो यहाँ पर तो दिख गया है, मिटा दे भाग, है समझ जाएगा कैसे आया है कि किसी दूसरे पन्ने में भाग दे देगा। चलो अपन चेक करने वाला समझता रहेगा कैसे आया है, समझ जाएगा भाग दिया है।